हेलो दोस्तों, आज है 26 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार का। हिंदी तिथि श्रावण कृष्ण षष्ठी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई है। किसान भाइयों के लिए, कर्मचारियों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, माताओं और बहनों के लिए कई सारी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें, काम की अपडेट खबरें देखने वाले हैं। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब किए शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें, आज है 26 जुलाई का दिन और हर साल 26 जुलाई को हम कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। यानी भारत की तारीख में ये काफी महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन साल 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान मुल्क के लिए अपनी जान की आहुति देने वाले भारतीय सैनिकों की बहादुरी को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। भारत ने 26 जुलाई 1999 में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए कारगिल में विजय पताका फहराया था। इसके बाद से ही हर साल 26 जुलाई के दिन भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है और आज का दिन उन सैनिकों की बहादुरी को समर्पित है जिन्होंने भारत को जीत दिलाई थी। साथ ही ये उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का दिन है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। यानी कारगिल विजय दिवस भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है और ये युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच साल 1999 में हुआ था। पाकिस्तानी सेना भारत की सीमा पर घुसपैठ कर रही थी और एलओसी का कुछ हिस्सा अपने कब्जे में कर चुकी थी और इस पर भारतीय सेना ने एक बड़ा सैन्य अभियान चलाया और चुनौतियों से लड़कर पाकिस्तानी सेना का डटकर सामना किया। हमारे सैनिक ऊंचाइयों तक चढ़ाई करके गए, मौसम की मार झेली, कई दिनों तक सिर्फ लड़ते रहे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और ये उनका हौसला ही था जिसने भारत को ये विजय दिलाई। कारगिल की लड़ाई को भारतीय सेना के द्वारा लड़ी गई सबसे कठिन लड़ाइयों में गिना जाता है। दुश्मन को खदेड़ते हुए भारतीय सेना ने देश की रक्षा की थी और भारतीय सेना का ये ऑपरेशन विजय लगभग 3 महीनों तक चला था और सेना ने टाइगर हिल को 26 जुलाई 1999 में वापस अपने कब्जे में लेते हुए जीत का परचम फहराया था। वैसे कारगिल विजय दिवस का इतिहास 1971 की शुरुआत में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम से एक अलग देश बना। आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। देश की संप्रभुता की रक्षा करने वाले भारतीय सैनिकों के साहस और बलिदान का सम्मान है और इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कारगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ में शामिल होने के लिए 26 जुलाई को लद्दाख के द्रास जाएंगे। और खबरों में अब शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर है, 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए सस्ती हो गई है। बजट में सोना चांदी की कस्टम ड्यूटी यानी इंपोर्ट टैक्स घटने के बाद 3 दिन में सोना 5,000 रुपए और चांदी 6,400 रुपए तक सस्ती हो गई है। सरकार ने बजट में सोना चांदी पर कस्टम ड्यूटी को 15% से घटाकर 6% किया था और ऐसे में अब ये भाव में लगातार गिरावट देखी जा रही है। बजट के बाद 25 जुलाई को सोना 974 रुपए गिरकर 68,177 रुपए पर आ गया है। वहीं चांदी का भाव 3,061 रुपए गिरकर 81,801 रुपए प्रति किलो पर आ गया है। 3 दिन में सोना और चांदी के रेट में किस तरह से बदलाव हुए हैं स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और नीट केस से जुड़ी खबर है, सीबीआई टीम बिहार पुलिस के साथ हजारीबाग पहुंची। 2 संदिग्धों से पूछताछ के बाद गेस्ट हाउस में छापेमारी हुई। अब तक इस मामले में 36 को अरेस्ट किया जा चुका है। वहीं देखिए, मानसून सत्र से जुड़े अपडेट भी आ रहे हैं। निशिकांत दुबे ने कहा कि बांग्लादेशियों की घुसपैठ बढ़ रही है। झारखंड में आदिवासी 10% कम हुए। घुसपैठिए आदिवासी महिलाओं के साथ शादी भी कर रहे हैं। संसद के मानसून सत्र का गुरुवार 25 जुलाई को चौथा दिन रहा। दोनों सदनों में बजट पर बहस जारी है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने राज्यसभा में बताया कि यूपीएससी, एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की तरफ से बीते 2 साल में कराए गए परीक्षाओं में एग्जाम में पेपर लीक की कोई घटना नहीं हुई है। सिर्फ 5 मई को एनटीए की तरफ से कराए गए नीट यूजी में कुछ गड़बड़ियां की बात सामने आई है। और राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल अशोक हॉल का नाम बदला, गणतंत्र मंडप और अशोक मंडप कहलाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के 2 हॉल का नाम बदलने का ऐलान किया है। वहीं देखिए, बड़ी खबर, आधार एनरोलमेंट आईडी से नहीं मिलेगा पेन। इनकम टैक्स फाइल करने के लिए भी मान्य नहीं। 2017 से मिल रही सुविधा 1 अक्टूबर से बंद हो जाएगी। यानी अक्टूबर से ही पेन एप्लीकेशन या इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार का एनरोलमेंट नंबर मान्य नहीं होगा। इसके लिए अब आधार नंबर ही देना होगा। एनरोलमेंट नंबर के बेसिस पर पेन कार्ड बनाने की सुविधा 2017 से दी जा रही है। सरकार ने कहा कि आधार के एनरोलमेंट आईडी से 1 से ज्यादा पेन जनरेट हो सकते हैं, इसलिए ऐसा किया गया है। वहीं देखिए, नासा ने बताया भारत में कैसे फैल रही जहरीली CO2। सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ हाई रेजोल्यूशन मॉडल, दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ता प्रभाव दिखाया गया। नासा ने सुपर कंप्यूटर से तैयार हुआ एक नया हाई रेजोल्यूशन मॉडल जारी किया है जिसमें पूरी दुनिया में कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को देखा जा सकता है। इस मॉडल को नासा की साइंटिफिक विजुअलाइजेशन स्टूडियो ने तैयार किया है। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ गई है। ईडी केस में 31 जुलाई तक जेल में रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से जमानत के बावजूद बॉन्ड नहीं भरा। दिल्ली शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में राउत एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 8 अगस्त तक बढ़ा दिया है। उन्हें तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया गया। ईडी के मनी
लॉन्ड्रिंग केस में भी उन्हें 31 जुलाई तक जेल में ही रहना होगा। वहीं अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। वकीलों के साथ 2 अतिरिक्त ऑनलाइन मीटिंग की इजाजत दी गई है। जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने वकीलों के साथ हर सप्ताह 2 अतिरिक्त ऑनलाइन मीटिंग कर सकेंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने इसकी इजाजत दे दी है। वहीं देखिए, केजरीवाल की रिहाई के लिए विपक्ष एकजुट होता दिख रहा है। 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन प्रदर्शन करेगा। दिल्ली सरकार के मंत्री अतिशी ने बताया कि 30 जुलाई को इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी अरविंद केजरीवाल की रिहाई के लिए प्रदर्शन करेंगे। अमेरिकी संसद में उठा मोदी के रूस दौरे का मुद्दा। अधिकारी बोले, हम टाइमिंग और संदेश से निराश। भारत बोला, हमें अपना दोस्त चुनने की आजादी है। पीएम मोदी 8 जुलाई को रूस गए थे और उसी वक्त नाटो देशों की बैठक भी चल रही थी। और अमेरिका की अपने नागरिकों के लिए एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी हुई है। कहा कि जम्मू कश्मीर और मणिपुर न जाएं, यहाँ जान का खतरा हो सकता है। अमेरिका ने अपने नागरिकों से मणिपुर, जम्मू कश्मीर, भारत पाकिस्तान सीमा समेत नक्सली इलाके में न जाने के निर्देश दिए हैं। बाइडेन 7 दिन बाद देश के सामने आए। राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर कहा, नई पीढ़ी को मसाल सौंपी है। भावुक बेटी को गले भी लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन कोरोना महामारी से ठीक होकर 7 दिन बाद बुधवार को देश के सामने आए। बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी छोड़ने पर ओवल ऑफिस से देश को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि मैं नई पीढ़ी को मसाल सौंपना चाहता हूं। और आज खेलों के महाकुंभ का आगाज भी होने वाला है। खेलों के महाकुंभ पेरिस ओलंपिक 2024 का आज आगाज हो जाएगा। भारत के 117 खिलाड़ी इस वैश्विक टूर्नामेंट में भाग ले रहे हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए तैयार हैं। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने सर्वश्रेष्ठ करते हुए 7 पदक जीते थे। वहीं बड़ी खबर आ रही है, खनिजों पर टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कहा कि मिनरल्स पर दी जाने वाली रॉयल्टी टैक्स नहीं है, राज्यों को टैक्स लगाने का हक है। खनिजों पर टैक्स वसूलने के मामले पर गुरुवार 25 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सीजेआई ने कहा कि बेंच ने 8:1 के बहुमत से यह फैसला किया कि खनिजों पर लगने वाली रॉयल्टी को टैक्स नहीं माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का यह बड़ा फैसला है। कहा कि खनिज वाली भूमि पर रॉयल्टी वसूल सकती है राज्य सरकार। और ओला ने इलेक्ट्रिक कार का प्रोजेक्ट रोक दिया है। 2024 में लॉन्च करने की प्लानिंग थी। ई स्कूटर और बाइक पर फिलहाल फोकस किया जाएगा। पंजाब सीएम ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार किया। शामिल नहीं होंगे भगवंत मान। इंडिया ब्लॉक के फैसले का समर्थन। आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने इंडी गठबंधन के साथ एकजुटता दिखाते हुए नीति आयोग की बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला किया है। ये बैठक 27 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होनी है। इससे पहले कांग्रेस और डीएमके ने नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। जीरोधा में अब आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कंपनी ने अकाउंट ओपनिंग फीस हटा दी है। भारत में 6 साल में 5 गुना बढ़े डीमेट अकाउंट। ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म जीरोधा में अब इन्वेस्टर्स फ्री में डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं। कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। भारत में रहने वाले निवेशकों के लिए बड़ी गुड न्यूज है। और यूपी पुलिस की रद्द परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। 60,000 पदों के लिए 5 दिन एग्जाम होगा। रोडवेज बस अभ्यर्थियों के लिए फ्री चलेगी। यूपी पुलिस की रद्द की गई सिपाही भर्ती परीक्षा की नई तारीखों का ऐलान हो गया है। परीक्षा अगस्त में 5 दिन 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त को होगी। जन्माष्टमी के चलते 4 दिन का गैप रहेगा। हर दिन 2 शिफ्ट में एग्जाम होंगे, यानी 10 शिफ्ट में पूरी परीक्षा होगी। एक शिफ्ट में करीब 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। वहीं यूपी में संविदा आउटसोर्सिंग भर्तियों में आरक्षण की तैयारी हो रही है। योगी सरकार उपचुनाव से पहले यह बड़ा ऐलान कर सकती है। यूपी सरकार संविदा और आउटसोर्सिंग से भरे जाने वाले पदों में जल्द ही रिजर्वेशन देने की तैयारी कर रही है और इस मसले को लेकर सरकार पर कई नेता दबाव भी बना रहे हैं। और मुजफ्फरनगर में 8 दिन बंद रहेंगे स्कूल, कॉलेज, मदरसे। कांवड़ यात्रा के लिए 26 जुलाई से 2 अगस्त तक अवकाश घोषित कर दिया गया है। आदेश नहीं मानने पर कार्रवाई होगी। यूपी के मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा को लेकर जिले के सभी स्कूल, कॉलेज और मदरसे 8 दिन के लिए बंद कर दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आ रही है। छत्तीसगढ़ में छात्राओं को मिलेगी पीरियड्स में छुट्टी। लॉ यूनिवर्सिटी ने लागू की मेंस्ट्रुअल लीव पॉलिसी। ऐसा करने वाला प्रदेश में पहला संस्थान। छत्तीसगढ़ के रायपुर स्थित हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी अब छात्राओं को मेंस्ट्रुअल लीव देगी। यूनिवर्सिटी ने यह पॉलिसी 1 जुलाई 2024 से लागू कर दी है। और भारत को मिली पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप की मेजबानी। हिमाचल प्रदेश में 2 से 9 नवंबर तक इसका आयोजन होगा। 50 देशों के 130 प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। भारत को इस बार पैराग्लाइडिंग वर्ल्ड कप मेजबानी मिली है और इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के बीड़ बिलिंग में 2 से 9 नवंबर के बीच किया जाएगा। एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए आवेदन की तारीख बढ़ गई है। अब 27 जुलाई तक अप्लाई कर सकते हैं। वहीं देखिए, कर्नाटक विधानसभा में एमयूडीए घोटाले पर हंगामा। बिना बहस के नीट के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। कर्नाटक विधानसभा में हंगामे के बीच 25 जुलाई गुरुवार को वन नेशन वन इलेक्शन और नीट परीक्षा के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के कारण किसी भी प्रस्ताव पर कोई बहस नहीं हुई। वहीं देखिए, राजस्थान, कोलकाता, जम्मू सहित देश भर में बजट का प्रचार करेगी मोदी सरकार। दूर करेगी जनता का भ्रम। कई मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। केंद्रीय बजट पर विपक्ष के हमले का जवाब देने की बीजेपी ने तैयारी कर ली है। आम बजट के प्रचार प्रसार के साथ विपक्ष के आरोपों से फैल रही भ्रांतियां
दूर करने के लिए बीजेपी अपने नेताओं को राजस्थान, जम्मू, कोलकाता समेत कई राज्यों में भेज रही है। टीम के सदस्य 27 और 28 जुलाई को देश के अलग अलग शहरों में जाएंगे। और ऑपरेशन सर्प विनाश 2.0 जम्मू कश्मीर से आतंकियों के सफाई के लिए सेना का ये सबसे बड़ा अभियान। सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों की तलाश में जंगल के चप्पे चप्पे की तलाशी में जुटे हुए हैं। सेना के इस ऑपरेशन की रिपोर्ट प्रधानमंत्री कार्यालय तक रक्षा मंत्री पहुंचा रहे हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की भी इस पर खासी नजर है। जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खात्मे के लिए भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान इन दिनों कश्मीर में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए हैं। पिछले 21 सालों का यह अभी तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन बताया जा रहा है। दुर्गम पहाड़ियों और जंगलों में छिपे 55 पाकिस्तानी आतंकियों की सफाई का प्लान तैयार हो चुका है। 7000 सैनिक इन आतंकियों को तलाश रहे हैं और इस अभियान में 3000 से ज्यादा सैनिकों को और भेजा गया, जिसमें 500 पैरा कमांडोज भी हैं और इसी में 200 स्नाइपर्स भी हैं। जंगलों में 10,000 फीट से लेकर 15,000 फीट की हाइट पर खड़ी चढ़ाई पर ऑपरेशन जारी है और इन इलाकों में 500 से ज्यादा गुफाएं भी हैं। सभी गुफाओं को एक एक करके चेक किया जा रहा है। आतंकी अलग अलग 4 से 5 के ग्रुप में बटे हुए हैं। और देखिए, इस राज्य में अब लिफ्ट और एस्केलेटर के लिए करवाना होगा रजिस्ट्रेशन। 20 साल की ही लिमिट होगी। बिहार सरकार ने विधानसभा में बिहार लिफ्ट और एस्केलेटर विधेयक 2024 को पारित किया है। अगले महीने स्वतंत्रता दिवस और रक्षाबंधन पर बंद रहेंगे बैंक। 13 दिन की छुट्टी रहेगी। अगले महीने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश के सभी शहरों में बैंक बंद रहने वाले हैं। वहीं रक्षाबंधन और जन्माष्टमी के मौके पर भी बैंक हॉलीडे रहेगा। कुल मिलाकर बात करें तो अगस्त के महीने में 13 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। ये छुट्टियां रविवार और दूसरे चौथे शनिवार को मिलाकर रहेंगी। अमेरिकी मार्केट में 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट, क्या किसी बड़ी अनहोनी का संकेत मिल रहा है? दरअसल अमेरिकी शेयर मार्केट में बुधवार को बड़ी गिरावट देखने को मिली और इसके बाद टेस्ला, अल्फाबेट इंक, एनवीडिया, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के शेयर भी तेजी से फिसले हैं। अमेरिकी शेयर मार्केट में बुधवार को पिछले 2 साल की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज हुई है। और अडानी ग्रीन का पहली तिमाही में मुनाफा 95% बढ़ गया। रेवेन्यू 22% बढ़कर 3122 करोड़ रहा। टेक महिंद्रा का मुनाफा 23% बढ़ा है। अप्रैल जून तिमाही में आय 1.17% गिरकर 13,005 करोड़ रुपए रही है। मैगी बनाने वाली कंपनी नेस्ले का मुनाफा 7% बढ़ा है। अप्रैल जून तिमाही में आय 3.33% बढ़कर 4,813 करोड़ रुपए रही। तिमाही नतीजों के बाद एक्सिस बैंक 5% से ज्यादा गिर गया। ये 1176 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं शेयर मार्केट न्यूज अपडेट की बात करें, सेंसेक्स 109 अंक की गिरावट के साथ 80,039 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 7 अंक फिसला है। बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1339 पदों पर भर्ती निकली है। लास्ट डेट 26 जुलाई। वहीं देखिए, हरिद्वार से 12 लाख कांवड़ियों ने गंगा जल भरा। पंचांग के बावजूद भी लगातार बढ़ रही भक्तों की भीड़। 27 जुलाई से रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। बिहार और राजस्थान में बीजेपी ने अध्यक्ष बदल दिए हैं। 6 राज्यों में नए प्रभारी भी तैनात किए गए हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब बीजेपी संगठन को मजबूत करने में जुट गई है और इसी मकसद से पार्टी ने गुरुवार देर रात बिहार और राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बदल दिए हैं। बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल को बनाया गया है, जबकि मदन राठौड़ को राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही पार्टी ने 6 प्रदेशों में नए प्रभारी भी तैनात किए हैं। एप्पल के बाद इस बड़ी मोबाइल कंपनी का ऐलान, भारत में ही बनाएगी अपने स्मार्टफोन। भारत अब मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा ग्लोबल हब बन रहा है। आईफोन बनाने वाली एप्पल को इसमें अच्छी सफलता मिली है। बात कर रहे हैं नोकिया की। कंपनी का कहना है कि वह अपने ब्रांड के सभी नए डेवलप स्मार्टफोन का प्रोडक्शन भारत में करेगी। फिनलैंड की यह कंपनी है। वहीं देखिए, छात्रों के लिए बड़ा अपडेट आ रहा है। यूपीएससी बदल सकता है एग्जाम सिस्टम। अब एआई की एंट्री देखने को मिल सकती है। रेलवे से जुड़ी खबर आ रही है। लोको पायलट और ट्रेन के गार्ड के लिए खुशखबरी। रेलवे बड़ा फैसला ले सकता है। रेलवे बोर्ड ने सभी जोन को लिखे पत्र में लोको पायलट और गार्ड को ट्रॉली बैग उपलब्ध कराने को कहा है। यानी लोको पायलट और गार्ड को अब अपना निजी सामान और आधिकारिक उपकरण लोहे के भारी ट्रंक में नहीं ले जाने पड़ेंगे और वे इसके बजाय ट्रॉली बैग का इस्तेमाल कर पाएंगे। अमरनाथ यात्रा के लिए रवाना हुआ श्रद्धालुओं का 28वां जत्था। अब तक 4,25,000 यात्री बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। पिछले साल का रिकॉर्ड तो टूट ही चुका है। ये यात्रा 52 दिनों तक चलती है और रक्षाबंधन पर समाप्त हो जाएगी। और सारा समूह के जमाकर्ताओं को अब तक दिए गए 362 करोड़ रुपए। अमित शाह ने कहा, कागज रहित है पूरी प्रक्रिया। सहारा में अपनी जमा पूंजी लगाने वाले जमाकर्ताओं को अब अपना पैसा वापस मिल रहा है। अमित शाह ने संसद में बताया कि 4,20,000 से अधिक जमाकर्ताओं को 362.91 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वर्तमान में आधार से जुड़े बैंक खाते के माध्यम से जांच के बाद जमाकर्ताओं को केवल 10,000 रुपए तक का भुगतान किया जा रहा है। वहीं एक और अपडेट आ रहा है कि सहारा रिफंड पोर्टल के जरिए अब निवेशक 5 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। पोर्टल पर कहा गया कि हम वर्तमान में 5 लाख रुपए तक के दावे के लिए फिर से आवेदन स्वीकार कर रहे हैं। 5 लाख से अधिक की कुल राशि के क्लेम के लिए आवेदन करने की तिथियों की घोषणा बाद में की जाएगी। इन क्लेम्स पर 45 वर्किंग डे के भीतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, अब देश छोड़कर भाग नहीं पाएंगे काला धन वाले। ब्लैक मनी एक्ट के तहत लेना होगा क्लियरेंस सर्टिफिकेट। संत प्रेमानंद महाराज जी से मिलने के लिए किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे। बाबा ने स्वार्थ की राजनीति
से दूर रहने की सलाह दी है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत बुधवार को संत प्रेमानंद महाराज से मिलने वृंदावन पहुंचे थे। वहीं देखिए, आरबीआई ने बैंकों में कैश पेमेंट के नियम कड़े कर दिए हैं। 1 नवंबर से बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। यहाँ कैश पेमेंट से मतलब बैंक खातों से उन लाभार्थियों को राशि ट्रांसफर करने की व्यवस्था से है जिनका बैंक खाता नहीं है। नकद भुगतान सेवा के लिए संशोधित ढांचे में कहा गया कि भेजने वाला बैंक लाभार्थी के नाम और पते का रिकॉर्ड हासिल करेगा और रखेगा। वहीं देखिए, आम नागरिकों के खिलाफ होगा पुरानी पेंशन लागू करना, इंटरव्यू में बोले वित्त सचिव। अब कौशल विकास के महंगे पाठ्यक्रमों के लिए भी लोन की व्यवस्था सरकार गारंटी लेगी। अब कोर्स का दायरा भी बढ़ा है और 7.5 लाख रुपए तक मिलेंगे। मॉडल स्किल लोन स्कीम की शुरुआत की गई है। मारुति ब्रेजा सीएनजी को चुनौती देने के लिए सितंबर में आएगी टाटा नेक्सॉन सीएनजी। डबल सिलेंडर तकनीक का तोहफा मिलेगा। एप्पल मैप्स का वेब पब्लिक बीटा वर्जन लॉन्च हो गया है। मैक और विंडोज पर इसका इस्तेमाल होगा। एप्पल ने अपने यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया है। एप्पल मैप्स का वेब पब्लिक बीटा वर्जन लॉन्च हुआ है। वहीं देखिए, एचपी ने लॉन्च किए 2 नए एआई लैपटॉप शानदार फीचर्स के साथ। यूजर को प्रीमियम एक्सपीरियंस मिलेगा। 2 लैपटॉप एचपी लाइट बुक अल्ट्रा और एचपी ओमनी बुक एक्स को शामिल किया गया है। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख लड़ेंगे। आगामी राष्ट्रपति चुनाव एलटीटी के विनाश का कारण बने थे। श्रीलंका के पूर्व सेना प्रमुख फील्ड मार्शल सारथ फोंसेका आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए औपचारिक रूप से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की है। जीएनएसएस के जरिए टोल टैक्स के भुगतान में आसानी होगी। नेशनल हाईवे के चुनिंदा सेक्शन पर यह लागू किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में इस मामले पर जानकारी दी है। कहा कि सरकार फास्टैग के साथ जीएनएसएस आधारित सिस्टम के जरिए टोल संग्रह प्रणाली को शुरू करेगी। इसे शुरुआती तौर पर फास्टैग के साथ लागू किया जाएगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ एडमिट कार्ड से जुड़ी खबर। क्षत्रिय ग्रामीण बैंक ऑफिसर स्केल फर्स्ट प्रीलिम्स के एडमिशन कार्ड जारी हो गए हैं। परीक्षा 4 अगस्त को होगी। चंदा मामा पर पानी के साक्ष्यों के भारतीय दावे की चीनी अभियान में भी पुष्टि हो गई है। चंदा मामा पर पानी की उपस्थिति का पता भारत के 2009 में भेजे गए चंद्रयान 1 मिशन के दौरान सामने आए साक्ष्यों से पता चला था। एनपीसीआई ने वन वर्ल्ड वॉलेट सर्विस की शुरुआत की है। विदेशी पर्यटकों और एनआरआई को सहूलियत मिलेगी। और झारखंड विधानसभा अध्यक्ष का बड़ा फैसला। 2 विधायकों की सदस्यता गई है। राजस्थान के चिकित्सा विभाग में 50,000 पदों पर भर्ती होगी। स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने गुरुवार को विधानसभा में जानकारी दी है। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार सख्त काम पर नहीं लौटे तो सस्पेंड होंगे पटवारी कानून को आदेश जारी कर दिए गए। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से 3 और ने दम तोड़ दिया है। अब तक 44 लोगों ने जानें गंवा दी है। गुजरात में चांदीपुरा वायरस से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को भी राज्य में इस वायरस के चलते 3 और शंकास्पद मरीजों ने दम तोड़ दिया। बिहार बोर्ड में अब होगी ऑनलाइन परीक्षा, मंत्री जी ने जानकारी दी है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अब ऑनलाइन परीक्षा लेगी। इसकी घोषणा बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद के पटल पर दी है। अब महिलाओं को नहीं होगा एचआईवी इन्फेक्शन। वैज्ञानिकों ने तैयार की एड्स से बचाने की दवा। एक हालिया स्टडी में एचआईवी एड्स को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। शोध करने वाले वैज्ञानिकों के मुताबिक महिलाओं को एचआईवी इन्फेक्शन से 100% बचाने वाला इंजेक्शन ट्रायल में सफल साबित हुआ है। एचआईवी की यह दवा वैक्सीन की तरह काम कर सकती है। साइंटिस्ट का कहना है कि 2 साल में एक बार इस इंजेक्शन को लगवाने से महिलाओं को एचआईवी या एड्स से पूरी तरह बचाया जा सकेगा। साउथ अफ्रीका और युगांडा में 5,000 से ज्यादा महिलाओं के ऊपर इस इंजेक्शन का ट्रायल किया गया, जो बेहद ही सफल रहा है। वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश में अब कृषि भूमि से की छेड़छाड़ तो चलेगा, बुलडोजर सैटेलाइट से निगरानी की जा रही है। यूपी में अब कृषि भूमि से छेड़छाड़ कर अवैध रूप से कॉलोनियां बनाने वालों की खैर नहीं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का फैसला, अभ्यर्थियों को अब नहीं काटने पड़ेंगे ऑफिस के चक्कर। भर्ती परीक्षाओं में एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। गूगल मैप सबसे जरूरी फीचर लाया है। अब फ्लाईओवर पर नहीं होगी कोई भी कंफ्यूजन। नेविगेशन ऐप गूगल मैप की तरफ से रोड और फ्लाईओवर के लिए खास फीचर लाया गया है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश सरकार की एक और बड़ी घोषणा हुई है। 1,60,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बिहार में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। केरल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। केरल में कई लोग घूमने फिरने के लिए या अपने काम के लिए बाइक का इस्तेमाल सबसे ज्यादा करते हैं। केरल सरकार ने बाइक पर घूमने वालों के लिए एक नया नियम जारी किया है। अगर आप पीछे बैठे हुए व्यक्ति से बात करते हुए जा रहे हैं तो आपका तगड़ा चालान कर सकता है। केरल में ड्राइविंग करते समय पीछे बैठे शख्स से बात करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा। केरल मोटर विभाग ने सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए नया नियम जारी किया है और इस नए नियम में 2 पहिया वाहन सवारों को पीछे बैठे यात्रियों से बात करना मना है। गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर मामले में बड़ा फैसला आया है। पुलिस अफसरों पर चलेगा अब हत्या का मुकदमा। राजस्थान का सबसे चर्चित गैंगस्टर आनंदपाल एनकाउंटर केस ने अब एक और नया दिलचस्प मोड़ ले लिया है। मामले में कोर्ट ने सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट को खारिज कर दिया है। एसीजेएम सीबीआई कोर्ट ने इस एनकाउंटर में शामिल रहे 5 पुलिस वालों पर ही एक्शन ले लिया है। कोर्ट ने इन पुलिस कर्मियों के खिलाफ धारा 302 के तहत मुकदमा चलाने और जांच के आदेश दे दिए हैं। राजस्थान में गायों के लिए बेसहारा और आवारा शब्द पर रोक लगा दी गई है। अब कहा जाएगा निराश्रित।
राजस्थान हाई कोर्ट होगा पेपरलेस, ई सुविधा केंद्र का उद्घाटन हो गया है। हाई कोर्ट बार ने कहा फिजिकल फाइलिंग की अनिवार्यता बंद हो तभी पक्षकार को मिलेगा फायदा। दिल्ली के पास 1 घंटे में 2 बार भूकंप आया, फरीदाबाद में केंद्र था। दिल्ली के पास फरीदाबाद में गुरुवार सुबह दबे पांव भूकंप ने 2 बार दस्तक दी। 1 घंटे में 2 बार भूकंप से लोग सहम गए और दोनों ही बार समान तीव्रता का भूकंप आया। 2.4 तीव्रता मापी गई। कानपुर में मिलने लगे चिकन पॉक्स के मरीज, हेलट में डॉक्टरों को किया गया अलर्ट, लक्षण दिखने पर मरीज होंगे आइसोलेट। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चिकन पॉक्स के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट हो गया है। यह भी एक संक्रमित बीमारी है और ये हवा और खांसी के माध्यम से एक से दूसरे में फैल जाती है। इसके लिए बचाव ही सबसे बड़ा रास्ता है। वहीं राजस्थान के उदयपुर में डायरिया रोगियों की संख्या 50% तक। चांदीपुरा वायरस की आशंकाओं के बीच उदयपुर में बच्चों में कोक्सेकी वायरस का खतरा बढ़ गया है। कोक्सेकी वायरस ह्यूमन बॉडी का हिस्सा जो बरसात में अनुकूल माहौल में लक्षण दिखाने लगता है। हाथ, पैर और मुंह में छाले होने पर बच्चों को स्कूल जाने से रोकना चाहिए और परिवार की कोशिश रहे कि ऐसे बच्चे दूसरों के संपर्क में नहीं आए। डायरिया से पीड़ित बच्चों में नियमित हाथ धोने की आदत भी डालनी चाहिए। वहीं चंडीगढ़ मोहाली से जुड़ी खबर आ रही है। मोहाली में डायरिया और हैजा 15 पॉइंट की पहचान, 34 केस सामने आ चुके हैं। मोहाली के गांव कोम्बड़ा डायरिया को लेकर जिले का हॉटस्पॉट बनकर सामने आया है। चंडीगढ़ में स्वाइन फ्लू का पहला केस, खुद डॉक्टर ही निकला मरीज, हालत स्थिर। हेल्थ डिपार्टमेंट ने एडवाइजरी जारी कर दी है। वहीं सावधान रहने की खबर है। अमेरिका में टेफ्लॉन फ्लू की वजह से कई लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। नॉन स्टिक पैन को ज्यादा गर्म करने से निकलने वाले धुएं के कारण यह बीमारी होती है और इस बीमारी को पॉलीमर फ्यूम फीवर के नाम से भी जाना जाता है। अमेरिका में बीते साल टेफ्लॉन फ्लू के कई मामले सामने आए। कई कुकवेयर की चीजों में नॉन स्टिक बर्तनों का इस्तेमाल होता है, आप जानते होंगे। और चंडीगढ़ में मोबाइल पर मिलेंगे कोर्ट के सम्मान, लोग नहीं बना पाएंगे बहाने। ई सम्मान ऐप तैयार हुआ और जल्दी ये लॉन्च होने वाला है। मुंबई में भारी बारिश को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं। लगातार भारी बारिश के कारण मुंबई में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। भारी बारिश ने सार्वजनिक परिवहन सेवाओं, विमान सेवाओं और रेलवे यातायात को भी बाधित किया। नागरिकों को परेशानी भी हुई। वहीं आईएमडी ने शुक्रवार को भी मुंबई के लिए बरसात का अलर्ट जारी किया है। हालांकि देर रात मौसम साफ रहने से जुड़ी खबरें भी सामने आई। अमर उजाला में छपी एक खबर के मुताबिक मुंबई में मौसम साफ हो गया है। बारिश भी फिलहाल सामान्य है और मौसम साफ होने के चलते महानगर में जनजीवन सुचारू रूप से चल रहा है। वहीं बीएमसी ने भी कहा कि छुट्टियों को लेकर बीएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थितियां पैदा हो गई। वहीं गुजरात में बारिश से 8 मौतें, हिमाचल प्रदेश में बादल फट गया। पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने, 4 की जान भी चली गई। आर्मी और एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं। देश के ज्यादातर राज्यों में बारिश और बाढ़ से हालात गंभीर हैं। मनाली लेह हाईवे भी बंद हो गया। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, 15 सड़कें बंद हो गई। आईएमडी ने 28 जुलाई तक येलो अलर्ट जारी किया है। राजस्थान मानसून अपडेट में जयपुर समेत 6 जिलों में तेज बरसात देखने को मिली है। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट, रतलाम में घरों में पानी घुस गया। कटनी में रेलवे ट्रैक डूब गया। भोपाल समेत कई जिलों में तेज बारिश, 18 जिलों में अलर्ट है। वहीं राजस्थान से जुड़ी खबर है। राजस्थान में यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड के अधिकार छिने। ट्रांसफर फर्नीचर खरीद की फाइल भी मंत्री के पास आएगी। बोर्ड को हर काम की परमिशन लेनी होगी। राजस्थान में जंगली जानवरों से बचाव के लिए तारबंदी पर अनुदान मिलेगा। लघु एवं सीमांत कृषकों को इसका फायदा मिलेगा। वहीं राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल, 2 गुट बन गए। प्रदेश भर के वाल्मीकि सफाई कर्मचारी भर्ती मास्टर रोल के आधार पर करने के 5 मांगों को लेकर हड़ताल पर है। यूपी रोडवेज में नौकरी का मौका, एक साथ 10,000 पदों पर भर्ती होने जा रही है। 10,000 परिचालकों की भर्ती करने के निर्देश दिए गए हैं। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को मिलेगा 1240 से लेकर 16,000 रुपए तक एरियर। 7.5 लाख खातों में रक्षाबंधन से पहले जमा होगी पहली किस्त, 2 किस्तें और मिलेगी। यानी मध्य प्रदेश के 7.5 लाख सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को महंगाई भत्ते यानी डीए के एरियर की पहली किस्त रक्षाबंधन के पहले मिल जाएगी। इसकी प्रोसेस शुरू कर दी गई है। पहली किस्त में 2 महीने का एरियर मिलेगा। पीएम किसान योजना के नाम पर फर्जीवाड़ा, लिस्ट खोलते ही हैक हो जाता। व्हाट्सएप ग्रुप में चला जाता मैसेज, ध्यान दीजिएगा। इस तरह का मैसेज अगर आपको भी व्हाट्सएप पर आता है जिसमें लिखा हुआ रहता है कि पीएम किसान योजना लाभार्थी सूची, तो ऐसे फर्जी लिंकों पर आप क्लिक ना करें। ऐसे क्लिक करने से ही आपका फोन हैक होता है और आपकी जानकारियां चुराई जाती हैं और फिर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। फिर डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाएं भी होती हैं। बदमाश स्कैमिंग करने वाले लोग आप लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए ऐसे फर्जी मैसेज से सावधान रहें। अपने यार दोस्तों को भी जरूर बताएं। और छत्तीसगढ़ में बदलेगी पुलिस ट्रांसफर पॉलिसी। नक्सल इलाकों में पोस्टेड कर्मचारी ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। गृह मंत्री ने कहा कि मंत्री और नेताओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बिहार से जुड़ी खबर है। बीपीएससी सभी कैंडिडेट को यूनिक नंबर देगा। मास्टर डाटाबेस में रहेंगे सभी डॉक्यूमेंट, कोई भी एग्जाम दे पाएंगे। फर्जी अभ्यर्थियों पर भी लगाम लगाने की तैयारी है ना। और हरियाणा के रास्ते 2 नई सुपरफास्ट ट्रेनें चलेंगी। भुज, दिल्ली और हिसार काचीगुड़ा के बीच चलेगी। 1 अगस्त से शुरू होगी। हरियाणा के हिसार और रेवाड़ी के रास्ते रेलवे की तरफ से 2 नई स्पेशल साप्ताहिक ट्रेनें शुरू करने का निर्णय हो गया है। पंजाब शिक्षा विभाग में अब होंगे ट्रांसफर। 5 अगस्त तक होंगे ऑनलाइन आवेदन। 2019 की पॉलिसी आधार रहेगी।
लगेगी, ACR भी देखी जाएगी। वहीं देखिए हिमाचल कैबिनेट के बड़े निर्णय, बीच सत्र में टीचर्स के ट्रांसफर पर बैन, 99 प्राइमरी स्कूल बंद, 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू हो जाएगा। हिमाचल कैबिनेट ने बीच शैक्षणिक सत्र के दौरान टीचर्स की ट्रांसफर पर बैन लगा दिया। जीरो एनरोलमेंट वाले 99 स्कूल बंद होंगे। 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र भी शुरू होगा। 10 सितंबर तक चलेगा। सत्र में 10 सेटिंग होगी। कैबिनेट ने सेब और नींबू प्रजाति के दूसरे फलों के लिए MIS योजना के तहत फलों का समर्थन मूल्य 12 रुपए तय किया है। कुछ पदों को बढ़ने को भी मंजूरी दी गई है। महंगी शराब बेचने पर 1 लाख तक पेनल्टी भी लगेगी। CM धामी ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। पूजा अर्चना के बाद भगवान शिव के प्रिय गणनंदी महाराज का भी जलाभिषेक किया। उड़ीसा में CM मांझी ने 2.65 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। नवीन पटनायक सरकार की कई योजनाओं के नाम बदले गए हैं। आज 26 जुलाई 2024 का राशिफल कुछ इस तरह से रहने वाला है। 26 जुलाई शुक्रवार को सुकर्मा और ध्वज नाम के शुभ योग बन रहे हैं, जिससे मेष राशि वालों को सितारों का साथ और नौकरी में विशेष अधिकार मिल सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों को मानसिक सुकून और सितारों का साथ मिलेगा। कर्क राशि वालों की आर्थिक स्थितियां बेहतर होगी। तुला राशि के नौकरी पेशा लोगों को मन मुताबिक प्रोजेक्ट मिल सकता है। सिंह राशि के लोग बिजनेस के लेन देन में सावधानी रखें। कन्या राशि वालों की भी आर्थिक परेशानी बनी रहेगी। इनके अलावा बाकी राशियों के लिए आज का दिन मिला जुला दिन रहेगा। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अपने राय और सुझाव भी दीजिएगा। इस वीडियो को अपने यार दोस्तों, मित्रों, जान पहचान वालों, फैमिली मेंबर्स के साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपका प्यार और सपोर्ट हमें मिलता रहे और हम और आप ऐसे ही जुड़े रहें। काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां देखते रहें। एक और नई जानकारी और नए वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।